नरेंद्र मोदी कोई इतना कोई भगवान कृष्ण का अवतार नहीं है जो आप इस तरह। नहीं, अमीरों की सरकार है मोदी सरकार। अच्छा, हाँ। अमीरों की सरकार है। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? मैं तो ये बोल रही हूँ, आयुष्मान स्कीम वो भी फेल। हाँ, तो मोदी सर ने तो लाइनों में लगा के रखा हुआ है सभी। पहले आए तो 2000 का नोट बदलावाने के लिए, तो अब क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? 15 लाख की वो बोल रहे गारंटी दी थी, क्या हुआ? आम आदमी के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ। हम तो अपने आप कमा रहे हो, खा रहे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? कोरोना में कुछ नहीं हुआ। कोरोना में दिया, गेहूं दिया, वो जो बेकार था सारा हम लोगों को दे दिया। तो मोदी नो। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि हम गरीबों की सरकार है, लग रहा है गरीबों के लिए काम कर। नहीं, अमीरों की सरकार है मोदी सरकार। अच्छा, हाँ, अमीरों की सरकार है। हाँ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? अच्छा, महंगाई कम करने का वादा किया था मोदी जी ने, लग रहा है महंगाई बढ़ाई है। कम कुछ नहीं हुआ। हाँ। कम कुछ नहीं है। गरीब आदमी के लिए तो खाना मुश्किल कर दिया उन्होंने। हाँ। अच्छा, महिलाओं की काफी बात करते हुए नजर आते हैं, तो क्या लगता है कि गैस सिलेंडर के दाम कम नहीं हुए तो किस तरीके से 200 में बढ़ा रहे हैं। हाँ। और 10 रुपए में सस्ता कर रहे हैं। हाँ। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। क्या कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मोदी जी बोल रहे थे वो विधवा को पेंशन होगी, बुढ़ापा पेंशन होगी, सभी लोग गाड़ियां निकाल रहे हैं हमको। इंसानों को रोटी मिल नहीं रही है, आप पशुओं की गायों की बात कर रहे हो। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि आप बात को समझिए। आप ये जो भी कहते हैं कि हम फ्री दे रहे हैं या फ्री ले रहे हैं, अरे फ्री कौन दे रहा है? नरेंद्र मोदी जी खुद बट्ठल कस्सी उठा के दिहाड़ी कर रहे हैं और कमा के दे रहे हैं क्या? हमारे टैक्सेस के पैसे से भी जा रहा है। फ्री कौन दे रहा है? वो तो सारी एक बात बताऊं, मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ। जब अंदर बैठते हैं ना, चाहे पार्लियामेंट है चाहे सुप्रीम कोर्ट है, ये सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। आपने कभी जीवन में देखा है कोई मर्सिडीज गाड़ी के अंदर उतर के कोई झगड़ा करने गया हो, कोई इस तरह का बात कर रहा हो, या कोई स्टेज पे नेता वेता? देखिए, ये 25 करोड़ लोगों को इन्होंने इंटरनेट दे दिया। आप 1 महीने के लिए इंटरनेट बंद करके देख लीजिए। 1 महीने के लिए इंटरनेट बंद करके देख लीजिए, 25 करोड़ लोग वाकई काम मांगने लग जाएंगे। अब बात की वास्तविकता को समझ नहीं रहे। मैं कुछ पॉइंट सोशल मीडिया पे भी हाईलाइट नहीं कर सकता। ऐसी ऐसी अंदर की बातें हमें पता है कि जो हम बता नहीं सकते पब्लिकली। ये जो कह रहे हैं ना कि फ्री दे दिया, फ्री कुछ नहीं भाई। नरेंद्र मोदी अपने घर से कुछ नहीं लेके आए। वो यहीं दिल्ली आए थे, धोती चादर बांध के, और उन्होंने सब यहीं से लिया। उनको ये जो बंगला मिला हुआ है, इनका टैक्स भी, इसका भी जो पैसा है ना, जो बिजली का, वो हमसे देते हैं। हमारे टैक्सेस में से पैसा जा रहा है। फ्री कौन दे रहा है? चाहे अरविंद केजरीवाल है, ये तो जनता के चुने हुए नुमाइंदे। देखिए, बात सुनिए, एक बात समझ लीजिए। चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर है, चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे कोई भी पोस्ट है, चाहे पार्षद है, चाहे एमएलए है, एमपी है, ये कोई भी है। देखिए, ये जितने भी घोड़े गाड़ी हैं, जो लाव लश्कर इनकी सिक्योरिटी है, इनके जो नौकर चाकर है, इनके जो खाना पीना, जो सब चीज़ है, ये जनता के टैक्स से इनको पैसा आ रहा है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो व्यक्ति तनख्वाह के ऊपर काम करेगा वो कर्मचारी की श्रेणी में आता है। चाहे वो कांस्टेबल है, चाहे डीजीपी है, चाहे वो इंस्पेक्टर है, एसपी है, कोई चाहे वो एयरफोर्स में, नेवी में है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, कोई डिपार्टमेंट है। बात समझ रहे हैं? तो जो तनख्वाह ले रहा है वो तो कर्मचारी। आज प्राइम मिनिस्टर की 5 लाख रुपए सैलरी है, तो 5 लाख रुपए तनख्वाह भी तो काम कर रहा है। अकड़ किस बात की है? अगर वो 10 दिन एब्सेंट रहेगा अपने ऑफिस से, उसकी तनख्वाह कट जाती है उतनी। और जो फैसिलिटीज उनको मिली है, कोई मोबाइल फोन का या भत्ता या कोई फ्लाइट की टिकटें मिल रही हैं, वो तो यार हर आदमी आजकल दिल्ली में जो रह रहा है वो तो सारे ये आजकल तो बहुत अच्छे, जो भी 20-25 साल मेहनत करेगा उसको मिलेगा ये। तो नरेंद्र मोदी कोई इतना कोई भगवान कृष्ण का अवतार नहीं है जो आप इस तरह। पहली सबसे बात समझने की कोशिश है कि जो सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है वो ये है कि जो 25 करोड़ लोगों का मतलब जो शोषण किया जा रहा है, इसको वैश्विक सच्चाई नहीं माना जा सकता। मैंने 25-30 देश ट्रैवल किया है। मैं अभी दिसंबर में जापान में था। अब सोच भी नहीं सकते, जापान इतना अल्ट्रा एडवांस कंट्री है कि हम 1000 साल नहीं बराबरी कर सकते। 8GB चल रहा है, वो 8GB चल रहा है। बात 8GB की ना, पूरे जापान के अंदर वाईफाई है। मतलब आप कहीं चले जो उसको मतलब इंटरनेट का कोई एक सॉफ्टवेयर अपलोड करो और वो करो। चाइना जाके देखो, ना तो फेसबुक चलता है, ना व्हाट्सएप है, ना ऑर्कुट है, ना ट्विटर, कुछ भी नहीं है। वो सारा देश सुबह काम पे निकलता है, शाम को आता है। सिंगापुर जाके देखो, आप सिंगापुर में रहोगे ना, चाहे आप सिंगापुर का कोई एरिया देख लो, लिटिल इंडिया, चाइना टाउन, रेड हिल, मार्सलिंग, एक्सपो, यूनस, कोई एरिया देख लो, सारा देश सुबह 6:30 बजे काम पे निकलेगा, 8 बजे अपने ऑफिस में पहुंच जाएगा। शाम को 7-8 बजे निकलते हैं, 9-10 बजे घर आते हैं। दोपहर के टाइम में पूरे कंट्री में शोर नहीं होता। ये जो पक्षी है ना, जो ये पेड़ पे जो चिड़ियाँ वगैरह, इनका चहचहाट है, या जो बाइक है, जो कारों का शोर है, बस ये पूरे देश में इसी का शोर होता है। कोई ऐसा है ही नहीं। आप किसी भी डेवलप नेशन में जाके देखो यार, हम किसके आज कोई बात पूछते हैं, हम तो जी सड़कें बना रहे हैं, हम तो जी पानी पिला रहे हैं, हम तो लैटरिन बना रहे हैं जी, हम तो वहाँ पे हैंडपंप लगा रहे हैं, हमने तो वहाँ पे आटे का वो कनक गेहूँ बांट दिया। अरे यार 75 साल हो गए यार आज़ाद हुए को, अब
क्या तुम ये आटा दाल और बिजली के बल्ब बदलवा इनके लिए जिन्होंने देश का कानून बनाया था, जिन्होंने सेक्रीफाइस 7-8 लाख तो माओ के बच्चे शहीद हो गए, तब जाके आज़ादी मिली। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री पढ़ना आप, 1939 से 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, और यूके ने जब हमें आज़ादी दी थी, इंग्लैंड ने, उस टाइम था क्या हमारे पास यार? एक कलेक्टर के घर में टेबल फैन नहीं होता था जी, एक IAS ऑफिसर के घर में टेबल फैन नहीं होता था। 1989-90 तक कुछ भी नहीं था हमारे पास यार। अब बात को समझो। और 2014 तक की बात सरदार मनमोहन सिंह है, बहुत अच्छा। जब ये 1991 में PV नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने थे, जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, ये उदारीकरण, वैश्वीकरण, यही तो सारे लाए थे कांग्रेस के। देखो आप, कंप्यूटर राजीव गांधी लाया, बात को एक्सेप्ट करो। अगर उन्होंने कोई बढ़िया काम किया, ये नहीं कह देना कि वो मुसलमान है, वो मस्जिद में उसकी फोटो खींच के जूम करके कह दिया कि भाई ये गलती कर गया और बस इसके पीछे लग जाओ, 25 करोड़ लोगों को फ्री में इंटरनेट। आज सबसे बड़ी बात, किसी एक आदमी ने ये नहीं पूछा कि इंटरनेट चलता कैसे है।